नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करें यूपी की सियासत की तो इस बार अखिलेश यादव की जो 10 उंगलियां हैं कहीं ना कहीं घी में नजर आई हैं। जी हां, आपको बता दें अखिलेश यादव अब लोकसभा में संसद में जाकर बैठे हैं। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अब विपक्ष में अखिलेश एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आए हैं। लेकिन अगर पूरी राजनीति और पूरा समीकरण समझा जाए तो अखिलेश यादव इस आने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाएंगे और किस तरीके से अपने वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। इस बार 34 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि 234 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। अगर इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर अब इंडिया गठबंधन को एक पावर मिलेगी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अब अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि मायावती उनके खेमे में आ जाए और करहल सीट है और बिजनौर सीट है, मिल्कीपुर सीट है, ऐसी तमाम सीटें हैं इस उपचुनाव में कि मायावती उनको समर्थन दे। लेकिन खासकर अखिलेश यादव ने इस बार करहल सीट से इस्तीफा दिया है। अब वो करहल सीट पर चाहते हैं कि किसी भी तरीके की हार सपा को ना मिले। अगर ऐसा होता है, मायावती उनके साथ आ जाती है तो जाहिर तौर पर वहां से क्लीन स्वीप करते हुए अखिलेश यादव जरूर नजर आएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि बिजनौर सीट और करहल सीट से वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, ये पूरी सीट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से फिसलती हुई नजर आएगी। अगर उनके हाथों से ये सीट फिसल जाती है तो जाहिर तौर पर इसका जो खामियाजा है वो अखिलेश यादव को ही भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि मायावती हमेशा से अखिलेश यादव का वोट काटती हुई नजर आई हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वो कहीं ना कहीं मायावती को अपने पाले में लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मायावती क्या इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी? जी हाँ, आपको बता दें 23 जून को मायावती ने समीक्षा बैठक की जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। दरअसल उन्होंने आकाश आनंद की वापसी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में फिर से करा दी। अब अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है, अगर आकाश आनंद ने अपनी पार्टी को उसी तरीके से खड़ी कर दी जो उस तरीके से मायावती ने कभी एंट्री मारी थी, तो कहीं ना कहीं फिर से वो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन ऐसे में मायावती अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए क्या अखिलेश यादव का रुख करेंगी या नहीं? लेकिन दरअसल जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं मायावती के फेवर में इस समय नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है अपनी पार्टी के हित के बारे में सोचते हुए मायावती ये गठबंधन करते हुए दिखाई दे। लेकिन इस बार 432 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनके प्रत्याशी एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं, जिसके बाद मायावती कहीं ना कहीं बौखलाहट में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी और उनको उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं देना कहीं ना कहीं मायावती के लिए फिर से एक बार बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने आकाश आनंद को साफ तौर पर ये बात और ये हिदायत दे दी है कि वो किसी भी तरीके की राजनीतिक पार्टी में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई ऐसे अहम फैसले नहीं लेंगे, बस वो केवल चुनावी प्रचार में और सीटों के ऊपर, प्रत्याशियों के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या आकाश आनंद अपनी पार्टी के लिए कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे या इसका फायदा अखिलेश यादव उठा सकते हैं? अगर अखिलेश यादव मायावती के साथ समर्थन करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार माना जा रहा था मायावती ने 15 से 16 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनकी वजह से मिलती हुई नजर आई और उसका जो घाटा है वो इंडिया गठबंधन को मिला। अगर इंडिया गठबंधन उस घाटे से बचना चाहता है तो मायावती को उनको अपने पाले में लेना जरूरी होगा। यही बात है जो अखिलेश यादव इतनी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार मायावती फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या 2019 की तरह फिर से वो साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया था इस बार भी इनकार कर देंगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।